दिल्ली एनसीआर में इस वक्त घना कोहरा है। हालात ऐसे हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगले 48 घंटे कोहरे का संकट और गहराएगा। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में बारिश की भी चेतावनी दी गई है, यानी बर्फ, बारिश, कोहरा और शीतलहर एक साथ कहर ढाने के लिए तैयार है। अड़तालीस घंटे में सर्दी दहलाएगी। दिल्ली में आज सुबह कैसा रहा नजारा, तस्वीर आप देखिए। कोहरे की चादर चारों ओर। बरेली में भी शीतलहर का कहर और भारी बारिश का अलर्ट मनाली में जारी किया गया है। चुरू में तो पारा माइनस में पहुंच चुका है और माउंट आबू में किस तरह से गाड़ियों पर ओस जम गई है। अलाव का सहारा लेने को लोग अयोध्या में भी मजबूर। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। आज सुबह चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिल्ली में हिमांशु नजर आ रहा था। इस तरह की स्थिति कब तक बनी रहेगी? कितने दिन और कोहरे और सर्दी का अटैक झेलना पड़ेगा? देखिए, कम से कम 10 से 12 दिन जो फिलहाल का अनुमान है वो इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। न कोहरे से और न ठंड से राहत मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल। अगर हम सुबह के टेम्परेचर की बात करें तो 60 डिग्री टेम्परेचर था और इसके अलावा फॉग भी पड़ रहा था। आप देखिए, जो भी गाड़ियां आपको सड़क पे नजर आएंगी, ये सभी गाड़ियां हेडलाइट जला के चलाने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो कम है। फॉग अभी चूंकि हल्की हवा चलने को ना, एक वक्त इतना ज्यादा कई पैचेस में जो फॉग पड़ रहे थे वो कई जगहों पर इतने ज्यादा थे कि बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा जैसे अब दिन बढ़ा है, अभी हल्की हल्की आप देखिए सुबह होनी शुरू हुई है। आप देख सकते हैं हल्की सुबह होनी, हल्की रोशनी होनी शुरू हुई है, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। लेकिन इसके साथ जो हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, बेहद हल्की हवा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सर्द हवा है कि उसकी वजह से जो टेम्परेचर भले ही इस वक्त 6 से 7 डिग्री के आसपास है, उसकी वजह से ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। और जो अनुमान है वो ये है कि दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा, जो अभी अगर हम एक हफ्ते पहले की बात करें जो 22 डिग्री तक जा रहा था, वो 5 से 6 डिग्री कम हो गया है, यानी 15 से 16 डिग्री जाएगा। और एक्सपर्ट बताते हैं कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर 15 जब कम होता है और 15-16 के पास जाता है, तब ठंड ज्यादा एहसास होता है। और वही इस वक्त कंडीशन चल रही है। और ये जो पूरा मौसम में बदलाव हुआ है, ये अचानक से हुआ, मतलब अचानक से धीरे धीरे करके नहीं, बल्कि 22 डिग्री जब था तो अगले दिन अचानक से सीधे वो 4 डिग्री टेम्परेचर। हिमांशु, एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं वो तस्वीर दर्शकों को बताऊं, उसके बाद आप इस पर भी जानकारी देना, क्योंकि दिल्ली से एनसीआर को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसकी तस्वीर एक सामने आई है, जिसमें इतना जबरदस्त कोहरा है, इतना घना कोहरा है कि विजिबिलिटी ना मात्र है। और ऐसे हालात में गाड़ी चलाना, ट्रैवल करना कितना मुश्किल है, ये समझा जा सकता है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो बारापुला की एक तस्वीर हिमांशु सामने आई है। घना कोहरा हम देख सकते हैं। तो यानी कि दिल्ली एनसीआर में अभी ये स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी। और लोगों के लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी खतरनाक है अगर ऐसी स्थिति में कोई गाड़ी चलाता है तो? बिल्कुल, देखिए, जो कुछ जगहें होती हैं जैसे शहर में, हालांकि जो हाईवेज होते हैं उनसे कम कोहरा होता है, लेकिन अगर कोई नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं या रिज एरिया से गुजर रहे हैं तो वहां पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहां से ज्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। और खास तौर से कई जगह हम देखते हैं पैचेस में पड़ते हैं, तो ऐसी जगहों पर न सिर्फ रफ्तार कम करनी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ जो आपकी हेडलाइट है, पार्किंग लाइट है, वो सब कुछ ऑन करके चलना चाहिए। और देखना चाहिए कि अगर सामने किसी गाड़ी की बैकलाइट नजर आ रही है तो उससे एक निश्चित दूरी बना करके रखें। एटलीस्ट 70 मीटर के आसपास की दूरी एक्सपर्ट बताते हैं कि जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप हाईवे पे निकल जाते हैं तो हाईवे पे बहुत ज्यादा फॉग बताया जा रहा है इस वक्त, और वहां पर अगर आप हाईवे पे निकलते हैं तो वहां पर और ज्यादा सावधानी बरतने को कहा जाता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है
वो हो जाती है आपकी स्पीड। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको ऊपर थोड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भले ही फॉग हल्का नजर आ, उसकी वजह यह है कि हल्की हवा यहाँ पर चल रही है और इस हवा की वजह से फॉग जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है, विजिबिलिटी क्लियर होती जा रही है। लेकिन अगर आप हाईवेज पर हैं तो वहां पर कई जगहों पर पैचेस में बेहद घना कोहरा होता है और वहां पर स्पीड कंट्रोल बेहद जरूरी है।